नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका, मुद्दा है संजय राउत का। यहाँ संजय राउत का मुद्दा लगातार पिछले एक हफ्ते से सुर्खियों में बना हुआ है। उनके ऊपर गंभीर बीमारी है और उन्हें जो है 2 महीने के लिए अचानक आराम करने के लिए कहा गया है। ये जो राजनीतिक बातें हैं किसी को हजम नहीं हो रही कि आखिर में ऐसी कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से उनको 2 महीने के लिए रेस्ट के लिए किया गया है और यहाँ तक कि मुंह खोलने के लिए भी मना किया गया है। जब मुंह खोलने की बात आई तब समझ में आया लोगों को कि जरूर इसमें राजनीतिक बातें हैं, क्योंकि वो जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आने की तैयारी कर रहे थे तब उन्होंने, संजय राउत ने कहा था कि राज ठाकरे चाहते हैं कि कांग्रेस जो है महाविकास आघाड़ी में शामिल हो जाए। वो चीज़ें जो है राज ठाकरे को नागवार गुजरी और 1 नवंबर को जो जैसे महामोर्चा था मुंबई में, उसके पहले उनको जो है 2 महीने के लिए शांत कर दिया गया। क्या सही में उनको कोई बीमारी है? सही में उनको अतड़ी में कैंसर है? क्या है पूरी चीज़ें, इसी पर हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ में है सुभाष काले जी, जो राजनीतिक विशेषज्ञ है। उन्होंने काफ़ी स्टडी किया है इस पर और हम जानने की यही कोशिश करेंगे कि आखिर में हकीकत क्या है। सर स्वागत है एक बार फिर से। क्या कहेंगे सर, संजय राउत को लेकर देखा जाए तो पूरा सोशल मीडिया हो चाहे मीडिया हो, जो दिन भर चर्चा में लगी रहती है, उनको सुबह का भोंगा भी कहा जाता था। तो क्या लगता है उस भोंगे को शांत करने के लिए कोई चीज़ें सामने आई है या सही में उनको कोई बीमारी है? उद्धव ठाकरे की शिवसेना जी, इसका प्रमुख प्रवक्ता करके संजय राउत है। और जैसे आपने अभी बताया कि सुबह का भोंगा सुबह होते ही टीवी चैनल वाले रिपोर्टर्स अपना कैमरा और माइक लेके उसके सामने बैठ जाते थे जी। वो कुछ भी स्टेटमेंट करता था और फिर दिन भर वो प्रक्रिया चलते रहता था और उस हिसाब से उसका काम चल रहा था। तो संजय राउत क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, उससे अच्छा वो कितनी कंट्रोवर्सीज तैयार करते हैं उसके ऊपर ये चैनल वाले अपना फोकस रखते थे और अपना उल्लू सीधा कर देते। ये तो हर एक जानता है। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों से जब से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का साथ में आने की बातें शुरू हो गई, तब से संजय राउत फिर से वो दोहराने की कोशिश कर रहा है, क्या वो आएंगे वैसा होगा, अभी इधर हो गए वैसे हो गए। और बोलते बोलते संजय राउत एक बार ऐसा भी स्टेटमेंट कर दिए कि महाविकास आघाड़ी में राज ठाकरे आना चाहते हैं, कांग्रेस के साथ रहना चाहते हैं। ऐसा स्टेटमेंट उन्हें, ऐसा राज ठाकरे ने मुझे ऐसा बोल दिया उन्हें। तो उस वक्त राज ठाकरे काफ़ी नाराज हो गए थे कि संजय राउत और उनका जो प्रवक्ता है देशपांडे मनसे का, उसने भी कहा था कि हमको क्या करना है वो हम देखेंगे, राज ठाकरे साहब सक्षम है वो अपना निर्णय लेंगे, संजय राउत जैसे को कुछ उसके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। और उसी वक्त मैं समझ गया था कि अगर उद्धव और राज अगर एक साथ आने वाले हैं तो इसका वो जो संजय राउत का जो रोज़ सुबह उठ के कुछ ना कुछ स्टेटमेंट करना, उल्टा सुल्टा बकना, ये राज ठाकरे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि राज ठाकरे ऐसे नेता है कि उनके पार्टी में उनके सिवा कोई और बोल ही नहीं बोल सकते। और अगर उनको उद्धव के साथ जाना है तो वो उनके ऊपर संजय राउत स्टेटमेंट दे रहा है, ये उनको चलेगा ही नहीं। जो भी देना है, अगर दोनों भाई साथ में आते हैं, साथ में इलेक्शन लड़ते हैं, महापालिका, नगर पालिका और जिला परिषद का, तो उसके बारे में जो भी बातें करनी है, जो भी वो संजय राउत करेंगे और राज ठाकरे चुप रहेंगे, ये तो नामुमकिन है। बिल्कुल। तो इस हिसाब से, और संजय राउत तो ऐसे है कि वो अपना मुंह बंद ही नहीं रख सकते जी। तो मुझे लगता है कि इस हिसाब से राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के ऊपर प्रेशर लाया कि भाई तुम्हारा ये जो प्रवक्ता है उसको कॉरपोरेशन, अगर तुम मेरे साथ आना चाहते हो, हम अगर दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और इलेक्शन को हम दोनों साथ में अगर सामना करने की हम बातें कर रहे हैं, तो ये सुबह का संजय राउत का जो मुंह है जो रोज सुबह खुलता है और कुछ भी बकता है वो पहले बंद करो। और इस हिसाब से संजय राउत ने को अभी देखो बराबर 2 महीने की बात की संजय राउत ने कि मैं 2 महीने तक बात नहीं करूंगा, मैं सार्वजनिक कामों से मैं बाहर हो जाऊंगा और मैं जनवरी में फिर से शुरू हो जाऊंगा। इलेक्शन निकल जाएंगे तब तक। हाँ, तो तब तक इलेक्शन खत्म हो रहे हैं। जनवरी मिड में इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगी कॉरपोरेशन की और उसका रिजल्ट भी आ जाएगा।
तो इसका सही मतलब यही निकलता है कि राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को कहा होगा कि भाई इसको पहले तुम बंद करो और इसको 2-3 महीने के लिए क्वारंटाइन कर दो। अभी क्वारंटाइन करना है, अगर क्वारंटाइन करना है, अच्छा इसका मतलब ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उसको बीमारी है नहीं, कैंसर है नहीं, भगवान जाने, अभी ये तो ऊपर वाला ही जाने और डॉक्टर लोग जाने कि उसको एक्चुअली क्या बीमारी है उनको, और अगर बीमारी है भी तो वो जल्द से जल्द ठीक भी हो जाए, ऐसे हम प्रार्थना भी करेंगे। लेकिन उसके बीमारी के साथ साथ जो मुख्य कारण मुझे जो लगता है वो है कि राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को कहा होगा कि भाई ये जो है इसको तुम 3 महीने के लिए क्वारंटाइन करो, ये बाहर दिखना नहीं चाहिए, बाहर बोलना नहीं चाहिए, ये कहीं भी मीडिया के सामने आना नहीं चाहिए, मीडिया के सामने आना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाए, फायदा के बजाय नुकसान हो जाए। यानी कभी उद्धव के बारे में ये बोलेंगे, राज ठाकरे जी के बारे में ये बोलेंगे, कांग्रेस के बारे में कुछ और बोलेंगे, और उसका इफेक्ट इलेक्शन पे होगा। तो क्या लगता है सर, ये सुबह का भोंगा बंद होने से, उनको क्वारंटाइन करने से क्या लगता है कि इनको कुछ फायदा होगा? देखो क्या है, फायदा तो होगा ही। इसका कारण मैं बोलता हूँ, अगर दोनों भाई साथ में आने वाले हैं, साथ में इलेक्शन लड़ने वाले हैं, तो देखो जैसे मैंने कहा कि दोनों में से नेता कौन, राज ठाकरे नेतृत्व तो करेंगे उनके युति का, मतलब या उद्धव ठाकरे करेंगे, तो चलो दोनों भाई साथ में अपना अपना काम करें। दोनों की पार्टियां तो अलग है, राज ठाकरे अपनी पार्टी संभालेंगे, उसका उद्धव, लेकिन फिर मीडिया को जो ब्रीफिंग है, मीडिया के सामने जाना, मीडिया के सामने क्या बोलना, मीडिया के सामने क्या नहीं बोलना, इसका निर्णय कौन करेगा? संजय राउत की तो आदत है कि रोज सुबह कुछ ना कुछ स्टेटमेंट करो, उसकी वजह से हो सकता है ये दोनों भाइयों का नुकसान हो, और ये राज ठाकरे नहीं चाहते। और जैसे मैंने कहा कि राज ठाकरे खुद अपने पार्टी में उनके सिवा कोई स्टेटमेंट करे ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जब तक वो उद्धव ठाकरे के साथ है तब तक वो यही चाहेंगे कि जो भी बोलना है मीडिया के सामने वो मैं बोलूंगा, मेरे अलावा और कोई नहीं बोलेगा। तो दूसरा आदमी था उद्धव ठाकरे जी का प्रवक्ता और संजय राउत, वो अपना मुंह बंद ही नहीं रख सकते। तो इसीलिए मुझे लगता है कि राज ठाकरे के कहने पर संजय राउत को 2-3 महीने के लिए क्वारंटाइन कर दिया है कि भाई तुम बाजू में हट जाओ, सार्वजनिक इसमें से टोटली रिटायर्ड, बाजू में न मीडिया के सामने आना है, न कुछ करना है, न बात करनी है। ये इलेक्शन रिजल्ट में अगर फायदा होता है, नहीं अगर इलेक्शन रिजल्ट में कुछ फायदा अगर होता है तो क्या हमेशा के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाएगा संजय राउत को, या उनको कह दिया जाएगा कोई अपना रास्ता बना लो? देखो अभी क्या है, समझो कि तो साथ में इलेक्शन लड़ने का निर्णय हो गया है, सब हम मानते हैं, चलो, तो उसकी वजह से इलेक्शन के ऊपर जो इफेक्ट होता है तो क्या रहता है, इलेक्शन की हार जीत सीट कितने आती है वो एक संजय राउत नहीं तय कर सकता, ये मीडिया के हाथ में नहीं है, वो तुम्हारे पीछे लोग कितने हैं, तुम्हारे कार्यकर्ता कितने। वही मैं कह रहा हूँ, अगर इनको फायदा होता है दोनों बंधु को, संजय राउत के बगैर उनको अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है, तो क्या संजय राउत को हमेशा क्वारंटाइन कर दिया जाएगा? नेचुरली देखो, अगर दिख रहा है कि भाई इसका मुंह बंद करने से अपने को फायदा हो रहा है, तो नेचुरली कोई भी उसका मुंह बंद ही रखेगा, तो नेचुरली बात है। तो अभी इसका रिजल्ट लेकिन मेरा ये भी और एक बात मैं इसमें दोहराना चाहूंगा कि इसका मतलब ये नहीं होगा कि संजय राउत का मुंह बंद किया इसलिए अभी उनको काफी अच्छा रिजल्ट आएगा, ऐसी भी बात नहीं है। सिर्फ एक है कि संजय राउत के बकवास से जो नुकसान होता है वो नुकसान कम करने के लिए या बंद करने के लिए इन्होंने ये स्टेप प्रयोग लिया सब। हाँ, ये वो कर रहे हैं कि भाई कम से कम इसके बड़बड़ करने से, इसके उल्टा सुल्टा बोलने से ये हमारे इलेक्शन में प्रॉब्लम नहीं हो, इसके लिए उसको 2-3 महीने के लिए बंद करना, ये मुझे ऐसा लगता है। ऑफकोर्स मैं फिर से आप दोहरा रहा हूँ कि इसका मतलब उनको बीमारी नहीं है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है उनको बीमारी हो, लेकिन उसका एक क्या बोलते हैं, उसका फायदा उठाकर मेन रीजन उसके पीछे 2-3 महीने के लिए क्वारंटाइन। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को भी पता करने की काफ़ी लालसा रहती है कि आखिर में संजय राउत साथ में क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है।
तो सबसे बड़ी बात यही है कि अब जो है चाहे महानगर पालिका चुनाव हो, नगर पालिका चुनाव हो, अब 3 लोगों के भविष्य तय करेगी, यानी कि ठाकरे बंधु उद्धव जी और राज जी का तो भविष्य तय करेगी ही, साथ ही क्या संजय राउत के बगैर ये चुनाव में उनको सफलता मिलती है, तो ये भी इसके भी संजय राउत का भी भविष्य जो है काफ़ी हद तक इस चुनाव पर डिपेंड हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए। हम संजय राउत के हर अपडेट को आप तक जरूर पहुंचाएंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।